तो अभी हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, EC2। EC2 बेसिकली क्या होता है, जब भी आप क्लाउड पर कोई सर्वर डिप्लॉय करते हो ना, कोई सर्वर डिप्लॉय करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वहां पर EC2। तो EC2 मॉनिटरिंग विथ ग्राफाना, तो ग्राफाना एक यूटिलिटी है और एक अलग टाइप का टूल है जिसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हो, अपने अपने रिसोर्सेज को चेक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक सर्वर डिप्लॉय करेंगे, उस सर्वर को हम इस पर्टिकुलर टूल से ग्राफाना से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद में हम अपने रिसोर्स को मॉनिटर करेंगे, उस पर ट्रैफिक जनरेट करेंगे और देखेंगे उसका इम्पैक्ट हमको यहाँ पर ग्राफाना पे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर इस वेबिनार में दो सर्विसेज कवर करेंगे। एक है हमारा EC2 जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल सर्वर, और दूसरा है हमारा ग्राफाना जो कि बेसिकली यूज होता है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बेसिकली है क्या, EC2 क्या है और ग्राफाना क्या होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर इजिली आप उसे कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू द ग्राफाना EC2 मॉनिटरिंग सोल्यूशन, ये क्या कहता है, इट इज अ पावरफुल इंटीग्रेशन फीचर। ठीक है, सो बेसिकली ये जो फीचर है ना, दो सर्विसेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग दो सर्विसेज हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद में हम दोनों को एक साथ यूज कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, जैसे फॉर वन हम क्या करेंगे, एक जगह सर्वर बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा सपोज मान लो एक EC2 हो गया। इस EC2 को हम कहीं तो डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने का मतलब हो गया, इसको हम सपोज मान लेते हैं US में कहीं पे डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, और अभी हम कहाँ बैठे हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, और अपना जो सर्वर बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे, US पर बनाएंगे। फिर उस सर्वर को मॉनिटर करने के लिए, हम किसका यूज करेंगे, ग्राफाना का। इस ग्राफाना इस ग्राफाना को हम क्या करेंगे, अपने EC2 पे इंस्टॉल करेंगे, और जब भी कोई वर्चुअल सर्वर आप AWS पर डिप्लॉय करते हो तो आपको एक क्या मिलता है, पब्लिक IP मिलता है। आपको क्या मिलेगा, एक पब्लिक IP मिलेगा, और इस पब्लिक IP के थ्रू हम अपने सर्वर को मॉनिटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफाना। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि EC2 क्या होता है और ग्राफाना का यूज क्या है, ये समझ में आया। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ब्रज, एनी डाउट? नहीं नहीं। अगर कहीं पे भी डाउट हो ना तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि क्या होगा। EC2 ग्राफाना क्लियर हो गया। ग्राफाना इज अ मॉनिटर टूल और EC2 क्या है, मेरा वर्चुअल सर्वर है जो कि हम अभी AWS पर डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं व्हाई द क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आज ही इंटरनेट पे ढूंढी तो मुझे मिली हैं कि आज के टाइम पर AWS या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। अगर आप देखो तो एक ये रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट 2023 की है, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि 2023 टू 2028 जो सबसे ज्यादा जॉब है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, वो किसकी है, AWS। जो डिमांड है वो किसकी है सबसे ज्यादा, डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, किसकी डिमांड है सबसे ज्यादा, डेवऑप्स इंजीनियर की, वो भी कौन से ईयर में, 2023 टू 2028। तो इसलिए आज के टाइम पे अगर आप गूगल पे देखोगे जाकर या किसी भी जॉब साइट पे जाके देखोगे ना क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड जॉब्स के लिए, तो आपको सबसे ज्यादा जो ओपनिंग दिखेंगी वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे या तो AWS पे दिखेंगी या एज्योर पे दिखेंगी या फिर गूगल पे लिखेंगी। ठीक है, अच्छा, ये जॉब्स इतनी ज्यादा मार्केट में है क्यों, उसका रीजन क्या है, द मेनी कंपनीज स्ट्रगल टू फाइंड द पीपल विद द क्लाउड स्किल्स। सो क्लाउड ट्रेन प्रोफेशनल्स हैव लेवरेज एंड चॉइस। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आती है तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको बहुत अच्छे स्किल्ड बंदे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक होता है आपको सिर्फ क्लाउड आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, आप काम कर लेते हो, ठीक है, लेकिन एक कंपनी के सारे रिसोर्सेज को, उनके सर्वर्स को, उनके डेटाबेस को मैनेज करना, उसे मॉनिटर करना, उसे कंट्रोल करना, ठीक है, अगर आपको आता है तो आप इजीली किसी भी जॉब, क्लाउड रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक अच्छा पैकेज जो आप सोचते हो वो पैकेज भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो, द स्टडी एनालाइज ओवर द 10,000 क्लाउड जॉब पोस्टिंग एंड फाउंड दैट की competency एरियाज इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट एंड क्लाउड जॉब्स। ठीक है, तो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आता है तो आप ये सारी जॉब्स प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो डेटाबेस सर्वर्स हैं या फिर उनके जो वेब सर्वर्स हैं, वो सारे के सारे सर्वर्स कहाँ पर है, क्लाउड पर डिप्लॉय करे गए। एक मिनट रुकना, समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। ये ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज क्लियर। नाउ सी व्हाट आर द जॉब्स वी हैव। अभी जो मैंने यहाँ जॉब सर्च करी थी ना, ये सारी की सारी जॉब्स जो है वो मैंने गुजरात में ही सर्च करी। मैं गुजरात के बाहर नहीं गया, गुजरात में मैंने सर्च करी है। तो दीज आर द जॉब प्रोफाइल्स। ये देखो अहमदाबाद में दे रखी है, ठीक है। वर्किंग विद द ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ठीक है। इंडेड पे अप लेवल है, देख सकते हो यहाँ पे जाके। क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड डेवऑप्स गुजरात में ही है, ठीक है। मल्टीपल रोल लिस्टेड इन द अंडर द AWS क्लाउड गुजरात, यहाँ पे इंडेड पे जाकर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे लिंक भी दे रखे हैं। तो सारी की सारी जॉब्स जो है ये अवेलेबल है रिलेटेड टू द क्लाउड, रिलेटेड टू द AWS इन गुजरात ओनली। और ये सारी की सारी जॉब्स किसके लिए, मोस्टली फ्रेशर्स के लिए है। तो अगर आप फ्रेशर्स हो, आप अप्लाई करना चाहते हो तो जा सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर जॉब आपको कैसे रिमोट या फिर वर्क फ्रॉम होम पे भी मिलती है। क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और मोस्टली जितनी भी जॉब जो क्लाउड से रिलेटेड या AWS से रिलेटेड होती है, वो सब कैसी होती है, रिमोट होती है। तो जैसा नहीं कि आपको डेली ऑफिस जाना है या फिर आपको गुजरात के बाहर जाना है या वडोदरा के बाहर जाना है, आप घर बैठ के ही जॉब कर सकते हो, राइट। तो क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको वर्क फ्रॉम होम पे अगर काम करना है, आप चाहते हो घर पे रह के काम करना, तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप सैलरी की बात करो, ठीक है, तो देखो जिस कुछ रोल्स हैं मैंने लिखे हैं। क्लाउड इंजीनियर जो फ्रेशर है, तो 2.8 से लेकर 4.0 LPA तक मिलता है, ठीक है। वो भी कहाँ पे ये ढूंढा है मैंने, ग्लासडोर का ये है, ठीक है। ग्लासडोर ने ये रिकमेंड किया इन द अहमदाबाद फ्रेशर सैलरी स्टार्ट फ्रॉम द 3 लाख। 3 LPA तो आपका कहीं नहीं जाता अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक से अभी कोर्स करते हो और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करते हो, तो आप इस कम से कम आपको इतना तो आपको पता ही रहता है, ठीक है। 3 LPA तो आपका कहीं नहीं जाता है, और वर्क फ्रॉम होम अगर मिल जाता है तो पूरा का पूरा 3 LPA आपका सेफ हो जाता है। देन यू कैन गो फॉर द AWS डेवलपर। तो AWS डेवलपर में भी अगर आप जाते हो तो मिनिमम 3 लाख to 5 लाख आता है, ठीक है। डिपेंड ऑन द रीजन एंड द स्किल। अगर आप किस पर्टिकुलर सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से स्किल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सैलरी ग्राफ जो अप और डाउन हो सकता है। अगर आप क्लाउड इंजीनियर के जाते हो तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 6 LPA to 8 LPA, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, देखो ये भी ग्लासडोर की रिपोर्ट है। 6.7 पर ईयर आपको मिलता है, ठीक है, इन गुजरात। क्लाउड इंजीनियर इन गुजरात, ठीक है। क्लाउड इंजीनियर इन दी अहमदाबाद अगर आप यहाँ पे जाते हो तो 8 LPA to 10 LPA आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है क्लाउड का, तो आप 8 LPA to 10 LPA इजिली आप ले सकते हो। और अगर आप सीनियर क्लाउड स्पेशलिस्ट पे जाते हो तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 18 LPA to 25 LPA पर ईयर। लेकिन ये भी सीनियर्स के लिए है। अगर आपको 5 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू विल गेट द 18 LPA to 25 LPA पर ईयर, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दैट्स व्हाई द क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी इन दिस टाइम। तो एक अच्छा पैकेज और एक अच्छे जॉब अगर देख रहे हो, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को पूरा सीखो और उस पर अपना करियर को ग्रो करो, ठीक। अभी आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे कि वाई मॉनिटर द EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस मतलब सर्वर को हमें मॉनिटर करने की क्यों रिक्वायरमेंट है। सपोज मान लेते हैं कि आपने क्या किया, कोई वेबसाइट डिप्लॉय करी। अब वेबसाइट डिप्लॉय कर दी, वेबसाइट रन कर रही है, काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब उस वेबसाइट को मॉनिटर कौन करेगा, हो सकता है उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए, और ट्रैफिक आने से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए या सर्वर आपका क्रैश कर जाए। तो
इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने सर्वर को हर टाइम मॉनिटरिंग मोड पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप सर्वर को मॉनिटर नहीं करोगे, सर्वर को टाइम टू टाइम चेक नहीं करोगे, तो हो गया क्या, अगर ट्रैफिक ज्यादा आया तो सर्वर आपका काम करना बंद कर देगा। तो इन चीजों के लिए देखो इसमें लिखा भी हुआ है स्टॉप रिसोर्स वेस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सर्वर कभी भी स्टॉप ना हो, हर समय वर्किंग कंडीशन पर रहे, जब भी क्लाइंट वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करे तो आपका सर्वर उसको रिस्पॉन्स करे, तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, अपने सर्वर या फिर अपने रिसोर्सेज पर मॉनिटरिंग सर्विस को इनेबल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सर्वर, कोई भी अगर सर्विस आप डिप्लॉय कर रहे हो तो उसे आपको क्या करना, मॉनिटरिंग मोड पर रखना होगा। सेटअप करने के लिए अगर आप ग्राफाना और EC2 देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, इनको अगर आपको सेटअप करना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, यू नीड टू क्रिएट अ IAM रोल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक IAM यूजर बनाएंगे, उसको एक रोल देंगे, ताकि उस रोल के थ्रू और उस यूजर के थ्रू हम ग्राफाना पर लॉग इन कर सकें। ठीक है, 1 मिनट। तो IAM रोल बनाएंगे, IAM रोल में परमिशन देंगे ताकि हम अपने EC2 को मॉनिटरिंग की परमिशन ग्राफाना यूजर को दे सकें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, EC2 लॉन्च करेंगे। EC2 लॉन्च करने के बाद में EC2 लॉन्च करने के बाद में हम अपने इस EC2 को पर्टिकुलर ग्राफाना से कनेक्ट करेंगे, ताकि ये आपके जो भी ग्राफ्स हैं आप उसका यूज कर सको। अच्छा, मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राफाना में हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को इनपुट लेना पड़ता है। डेटा इनपुट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों, मैंने क्या बोला, दोनों अलग अलग सर्विसेज हैं। पहली जो सर्विस है पहली जो सर्विस है ये आपका EC2 हो गया। ठीक है, दूसरा आपका एक सर्वर हो, एक दूसरी आपकी सर्विस हो गई जिसका नाम क्या है, ग्राफाना। अगर आप यहाँ से कोई भी डेटा भेजते हो, कहाँ पर, ग्राफाना पर, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ मेथड डिफाइन करने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, एक और थर्ड पार्टी मेथड है जिसको बोलते हैं प्रोमीथस। ठीक है, जैसे ग्राफाना है वैसे हमारा एक टूल और होता है, उसको बोलते हैं प्रोमीथस। लेकिन यहाँ पर हम प्रोमीथस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, AWS की एक और सर्विस है जिसका नाम है क्या, क्लाउड वॉच। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम जो यूज करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, EC2 का यूज करेंगे, देन क्लाउड वॉच का यूज करेंगे। और क्लाउड वॉच के थ्रू हम जो डेटा है ना, जो भी ग्राफ के डेटा है वो हम किसको भेजेंगे, अपने ग्राफाना को भेजेंगे, और फिर EC2 के पब्लिक IP के थ्रू हम उसको एक्सेस करके देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यूजर बनाना है, EC2 लॉन्च करना है, फिर ग्राफाना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहाँ पर, अपने सर्वर पर। सर्वर पे हम क्या करेंगे, ग्राफाना को इंस्टॉल करेंगे, एंड देन वी नीड टू चेंज सम पार्ट ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, क्या, आपको यहाँ पे एक पोर्ट नंबर अलाउ करना है सिक्योरिटी ग्रुप पर, 3000। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ग्राफाना जो है वो वर्क करता है पोर्ट नंबर 3000 पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पोर्ट को अलाउ करेंगे जिसका क्या नाम होगा, 3000। ठीक है, ये पोर्ट हम ऐड करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स के थ्रू हम अपने सर्वर को मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को करते जाएंगे और देखेंगे। ठीक, करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने AWS कंसोल पे लॉग इन करता हूँ। कि मेरा AWS का डैशबोर्ड है। ठीक है, इस पे मुझे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में हमें सबसे पहली जो सर्विस है कौन सी, EC2। अभी मैं अपना वर्चुअल सर्वर अपना डिप्लॉय करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, EC2 पे जाएंगे। अगर नहीं ये पेज आता तो आप सिंपल क्या करना, सर्च पे जाना, यहाँ पे टाइप करना EC2, तो आपको यहाँ पे EC2 दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे EC2 पर, जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपसे बोलेगा लॉन्च इंस्टांस, इस पे क्लिक करो। लॉन्च इंस्टांस के बाद में यहाँ पर आपको सर्वर का नाम देना, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, इसका नाम क्या दिया, सर्वर। ठीक है, सर्वर देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई एम आई पे जाएंगे और अपना हम अमेजॉन लिनक्स को सिलेक्ट करेंगे। आप उबंटू या फिर इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं जो यूज करने जा रहा हूँ अमेजॉन लिनक्स का यूज करूंगा। स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे, ठीक है, T2.micro रहेगा, इसको चेंज मत करना क्योंकि फ्री टायर अकाउंट में आप इस सर्वर का ही यूज कर सकते हो। ठीक, इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे आपको की पेयर बनाना है। अगर आपके पास पहले से की पेयर है तो कोई बात नहीं, आप उसको सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज टाइप अ नेम। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ टेस्ट 1 2 3। आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, आप
क्रिएट अ की पेयर पे जाओ, तो यहाँ पे नाम दे दो टेस्ट 1 2 3। नाम देने के बाद में क्रिएट की पेयर करोगे, जो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। ओके, स्क्रॉल डाउन करो, कुछ भी चेंज नहीं करना, जो लिखा हुआ बिल्कुल सेम वैसे ही, सेम एज इट इज ऐसे रहने दो। सबसे नीचे जाओ, यहाँ पे लिखेगा लॉन्च स्टार्स, लॉन्च स्टार्स पे क्लिक करो और इसको रन करो। ठीक है, यहाँ पे देखो जाके ये सर्वर मेरा ऑटोमेटिक लॉन्च हो चुका है। ये देखो, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, रनिंग इंस्टांस पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो एक सर्वर आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका आपको पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस भी दिखाई देगा। अगर आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो आप अपनी वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हो, और अगर आपको ग्राफाना इंस्टॉल करना है तो ग्राफाना के लिए भी हमें इसी पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ग्राफाना को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ कमांड्स रन करने होंगे। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ, एक मिनट। सर ये आपने वो जो करा वो सर्वर एक बैकएंड सर्वर था, ऐसा कुछ था? वो सर्वर जो है वो बैकएंड सर्वर है। मतलब कोई भी वर्किंग, मतलब वो आपने सिलेक्ट कहाँ से किया, वो पहले से सिलेक्टेड था ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैंने सिलेक्ट किया था, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट को, एक बार वो लिंक दे दूँ फिर मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये देखो, जिस सर्वर मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको बनाने के लिए इसको मैंने क्या किया था, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे जाके आप EC2 लिखोगे। EC2 क्लिक करने के बाद में, लिखने के बाद में इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर ये बोलेगा लॉन्च स्टार्स, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पर नाम दोगे, कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया इसको सर्वर। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। फिर इसमें से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है, तो अभी मैंने किया अमेजॉन लिनक्स। अगर आपको उबंटू यूज करना है तो आप उबंटू को सिलेक्ट कर लेना। मैंने अभी क्या यूज किया है, अमेजॉन लिनक्स, तो अमेजॉन लिनक्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद में नीचे जाओगे, इसके बाद नीचे जाओगे, यहाँ पर आगे की पेयर, यहाँ पे की पेयर आप बनाओगे, क्रिएट अ न्यू की पेयर कर। अगर पहले से कोई है तो यहाँ पे देखो लिस्ट आ जाएगी। अभी मैंने जो बनाई थी ना 1 2 3, तो देखो यहाँ पर आ गई। इसको करने के बाद में आपको लॉन्च करना और सर्वर आपका लॉन्च हो जाएगा। बस इतना करना। नहीं मतलब आपने जो वो नेम लिखा सर्वर ऐसा, तो उसकी जगह पे मतलब अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक बैकएंड का सर्वर है नोड जेएस में, तो वो मैं कैसे, मतलब वो कहाँ से सिलेक्ट करना है वो कि बैकएंड सर्वर सर्वर? तो यही है, नोड जेएस के पैकेज आपको इंस्टॉल करने पड़े। सर्वर यही है। अब आपको नोड जेएस पे अगर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो नोड जेएस के पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, जिस सर्वर कनेक्ट हुआ ना, यहाँ देखो जो कनेक्ट लिख के आ रहा है, हाँ। कनेक्ट बटन पे क्लिक करो। फिर कनेक्ट बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सर्वर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप नोड जेएस के पैकेज इंस्टॉल करोगे, जो भी आपको पैकेज चाहिए। ठीक है, अभी रुको, आएगा। ये देखो आ गया ना। यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ लिखो sudo su-, ठीक है, रूट प्रिविलेज आपको मिल गई है। अब आप यहाँ पर कोई भी कमांड रन करोगे, पैकेज इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना चाहते हो, आप वो पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करो, अपनी वेबसाइट का पेज यहाँ पे डिप्लॉय करो और वो रन कर जाएगा। तो वो वेबसाइट, मेरी जो वेबसाइट है उसका इन्फो यहाँ पे डालना है, वो जो किया आपने पहले वो सिर्फ एक सर्वर ही था? वो सिर्फ एक सर्वर है, क्योंकि बिना सर्वर के जब तक
आपके पास सर्वर नहीं होगा, आप अपनी वेबसाइट को रखोगे कहाँ पर? ठीक है, तो उसको रखने के लिए, वेबसाइट को रखने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर का यूज करते हैं। उस वो वेबसाइट, मतलब वो स्टेप तो सबको करना ही, फिर यहाँ पे आके सब चेंज होता है कि जिस लैंग्वेज में जो ऐसा। हाँ यहाँ पे आके चेंज होता है। ये डिपेंड करता है कि डेवलपर को क्या चाहिए। अभी आपको चाहिए नोड जेएस, तो आप यहाँ पे नोड जेएस का लोगे। सपोज मेरी कोई वेबसाइट है जो सिंपल HTML में बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यम इंस्टॉल HTTPD एस्ट्रिक, ठीक है, मैंने ये लिखा, एंटर कर दिया। ये क्या करेगा, ये मेरे HTTPD के पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। इसी तरीके से नोड जेएस करोगे, पाइथन अगर चाहिए तो पाइथन का पैकेज ढूंढ के लेके आओगे, यहाँ पे आके लिखोगे, वो पैकेज यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप अपने वेबसाइट का कोड जो भी है वो आप लाके यहाँ पर डिप्लॉय कर दो, वो रन कर जाएगा। फिर उसको रन करने के लिए आपको इस पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। आप इस पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज करोगे और वेबसाइट या फिर जो भी एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय करा है वो रन करने लगेगी। अभी देखो, मैं ये ग्राफाना को रन करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ये तो पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्राफाना को इंस्टॉल करना है। तो ग्राफाना इंस्टॉल करने के लिए आप इस पर्टिकुलर पेज पे जाओगे, ठीक है। मैं इसका URL आपको दे दे रहा हूँ, मीटिंग पे डाल दे रहा हूँ चैट बॉक्स पर। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा होगा आके, यहाँ पे नीचे लिखा होगा कैसे इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले क्या करना है, इम्पोर्ट द जेपीजी की। जेपीजी क्या होता है, जैसे आप विंडोज में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो आपसे प्रोडक्ट की पूछता है। वैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमसे कोई भी प्रोडक्ट की ये ना पूछे, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही ये इम्पोर्ट कमांड चला देंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कोड को या इस कमांड को आपको कॉपी करना है, अपने लिनक्स पे जाना है, यहाँ पर टर्मिनल पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करके एंटर प्रेस करोगे, अपने आप कमांड इंस्टॉल हो जाएगी और जेपीजी की इम्पोर्ट हो जाएगी। ओके, बस इसे कॉपी करना, पेस्ट कर देना। फिर अब हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है अपने सिस्टम पे। वो फाइल हमारी कहाँ बनेगी, /etc के अंदर, yum.repos.d के अंदर, grafana.repo। ठीक है, हमें ये फाइल बनानी है यहाँ पर। फाइल बनाने के लिए क्या करोगे, आप अपने लिनक्स पे जाओ, यहाँ पर, यहाँ लिखो कैट। आप फाइल बनाने के लिए कैट का यूज कर सकते हो, वी का भी यूज कर सकते हो, नैनो का भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा एडिटर यूज करना चाहते हो। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो। आपसे पूछ रहा है क्या लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो कोई कोड दे रखा है, आप इस कोड को कॉपी करो और कॉपी करके यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दो। ये बेसिकली क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं, रेपोजिटरी बना रहे हैं। ठीक है, पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए रेपोजिटरी बना रहे हैं। ठीक, इसके बाद में इसको कंट्रोल D करके सेव कर दो। सेव करने के बाद में क्लियर करो, मतलब जो टर्मिनल है उसे पूरा क्लीन कर दो। अब हम क्या करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करेंगे। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें इस कमांड की रिक्वायरमेंट है, इसे भी यहीं से कॉपी कर लो, वापस से टर्मिनल पर जाके इसे पेस्ट करो। ठीक है, एंटर प्रेस करो। ये पूछ रहा है पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यस या नो करने के लिए, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई प्रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है। एंटर, जैसे एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी इसके रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। कुछ टाइम लेगा। ये आ गया, इसे हम फिर से वाई प्रेस करते हैं, एंटर करेंगे। डन, पैकेज देखो इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो दो कमांड लिख के आए होंगे। एक पहला कमांड ये लिखा हुआ, systemctl enable grafana डॉट सर्विस। इस कमांड को कॉपी करो, वापस से लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे कि जैसे लिखा बिल्कुल सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। फिर से इसको कॉपी करो। ये बेसिकली क्या होता है कि ग्राफाना की सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। ठीक, ग्राफाना की सर्विस हमारे सर्वर पर एक्टिवेट हो चुकी है, अब हमें कुछ भी नहीं करना। सर्वर एंड पर जितना भी काम था वो मेरा पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, सर्वर एंड पे जो भी काम था मेरा खत्म हो गया। अब हमें एक चीज और करनी है, क्या, ग्राफाना को एक्सेस करने के लिए मैंने पहले बोला था, पीपीटी में भी दिखाया था कि आपके सर्वर पर पोर्ट नंबर 3000 इनेबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस से EC2 डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ पे देखो टैब आ रहा होगा, सिक्योरिटी टैब।
सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो दे रहा होगा सिक्योरिटी ग्रुप, इसको हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जाओगे तो एडिट इनबाउंड रूल लिख के आ रहा होगा, इस पर क्लिक करो, ऐड रूल करो और यहाँ पर पोर्ट नंबर कौन सा चाहिए हमको, 3000 कर दो और एनीवेयर विथ IPv4, मतलब कहीं से भी जो ओपन करा जा सकता है। सोर्स इसका क्या होगा, एनीवेयर विथ IPv4, और इसको सेव कर दो। मैंने अपने सर्वर पर 2 पोर्ट इनेबल कर रहे हैं, कौन कौन से देख लो, एक है पोर्ट नंबर 22 और एक है पोर्ट नंबर 3000। अब अगर Node.js ले रहे हो, ठीक है, उसको पोर्ट नंबर 80 पे रन करना है या किसी और पर्टिकुलर पोर्ट पे रन करना है तो वो पोर्ट यहाँ पर ऐड होना चाहिए। HTTP बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, अभी वो भी यहाँ पर एक्टिव नहीं है, तो अगर मैं कोई भी वेबसाइट बनाऊंगा तो काम नहीं करेगी क्योंकि पोर्ट यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो याद रखना, आप जब भी कोई सर्वर डिप्लॉय करते हो या कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो तो उसके लिए जो भी पोर्ट रिक्वायर्ड है वो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी वेबसाइट या फिर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। ठीक है, सर्वर एंड पे मेरा सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर का पब्लिक IP एड्रेस जो भी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करके इसको पेस्ट करता हूँ, कोलन लगा के पोर्ट नंबर क्या देंगे, 3000। ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस कोलन पोर्ट नंबर क्या है, 3000 और एंटर। जैसे एंटर करोगे ना तो ग्राफाना का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। देखो ये लॉगिन पेज है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, लॉगिन पेज है ग्राफाना का, यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। ग्राफाना का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, एडमिन एडमिन। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, एडमिन एडमिन। इसे हम लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड डालोगे ना, ये आपसे बोलेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो हम इसका पासवर्ड चेंज करके एडमिन @123 4 कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो, जरूरी नहीं कि यही देना, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने पासवर्ड इसका चेंज कर दिया और इस पर लॉग इन कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख के आ रहा है, ये मेरे सर्वर का IP है और ये फोन नंबर है जिसके थ्रू मैं इस ग्राफाना सर्विस को एक्सेस कर रहा हूँ। अभी क्या है, अभी सिर्फ ग्राफाना एक्टिवेट हुआ है, लेकिन मेरा जो सर्वर है, जो मैंने लॉन्च किया था सर्वर, ये मेरा सर्वर है ना, इस सर्वर को अब हम क्या करेंगे, अपने इस डैशबोर्ड पर मैप करेंगे। तो मैप करने के लिए हम यहाँ पे देखो पूछ रहा है डेटा सोर्स, तो सर्वर का जो डेटा सोर्स है, जो सर्वर से रिलेटेड जितने भी ग्राफ है ना, ट्रैफिक के जो भी ग्राफ है वो हमको कौन देगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड डेटा सोर्स, तो इस पे क्लिक करो। जैसे ऐड डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे, सबसे पहला नाम देखो क्या लिख के आ रहा है, प्रोमीथस। मैंने बोला था ना कि आप डेटा सोर्स के लिए प्रोमीथस का भी यूज कर सकते हो, इनफ्लक्स का भी यूज कर सकते हो, ओपन TSDB का भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्या अलग वेंडर्स हैं, थर्ड पार्टी वेंडर है, जैसे कि ग्राफाना है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, डेटा इनपुट देने के लिए ये डेटा सोर्स जो हमारा, वो AWS की एक और सर्विस है जिसका नाम है क्लाउड वॉच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लाउड वॉच का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो आगे क्लाउड वॉच, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्लाउड वॉच। जैसे आप क्लिक करोगे ना, क्लाउड वॉच को सिलेक्ट करोगे, ये आपसे पूछेगा कनेक्शन डिटेल्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने AWS अकाउंट को और ग्राफाना के बीच में एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को रन करना है। उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को रन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्सेस एंड सीक्रेट की का यूज करेंगे। एक्सेस एंड सीक्रेट की का यूज करेंगे। ये एक्सेस और सीक्रेट की आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें एक यूजर बनाना पड़ेगा, और वो यूजर हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, अपने डैशबोर्ड पर। हम वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे IAM। ठीक है, एक हमें IAM यूजर बनाना पड़ेगा, IAM पे क्लिक करेंगे। आप जैसे IAM पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे एक यूजर बनाना है। तो यूजर बनाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, इस डैशबोर्ड पे जाएंगे, यूजर्स पर। यहाँ पे देखो पहले से एक यूजर बना होगा, आपके केस में हो सकता है ना बना हो, ब्लैंक हो, तो आप क्या करना है, क्रिएट अ यूजर पे क्लिक करना। यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, क्या इसको मैं दे देता हूँ, ग्राफाना ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, ग्राफाना, कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं ग्राफाना देना, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली पे क्लिक करेंगे। एक पॉलिसी हम इस यूजर के साथ अटैच करना चाहते हैं, जिसके लिए ये यूजर काम करेगा। इस पर क्लिक करो और फिर हमें एक पॉलिसी यहाँ पे देनी है, वो पॉलिसी होगी हमारी क्लाउड वॉच से रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट वेट करते हैं, इसको लोड होने दो।
ये देखो आगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से देखो बहुत सारी पॉलिसीज बनी हुई हैं, 1395 अवेलेबल है। आपको एक पॉलिसी सर्च करनी है, यहाँ पे लिखो क्लाउड वॉच रीड। ये कौन सी पॉलिसी है? क्लाउड वॉच रीड ओनली। ठीक है, देखो लिखा हुआ क्लाउड वॉच रीड ओनली एक्सेस। आप इस पॉलिसी को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। यहाँ पे देखो पूरा डिटेल आ रहा है, ये यूजर का नाम हो गया, कोई पासवर्ड आपने नहीं दिया है, रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट भी नो है। ठीक है, पॉलिसी आपने कौन सी दी है? क्लाउड वॉच रीड ओनली। ये पॉलिसी देना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना इस पॉलिसी का नाम एंड देन क्रिएट यूजर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यूजर यहाँ पे देखो बन के आ गया। एक क्लाउड यूजर पहले से था मेरे पास, दूसरा कौन सा बना? ग्राफाना। अब हम इस ग्राफाना यूजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो एक टैब होगा जिसमें लिखा होगा सिक्योरिटी कंडीशंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, सेकंड ऑप्शन पे देखो लिख के आ रहा होगा एक्सेस की। और यहाँ पे देखो उसने हमसे क्या मांगा था? यही तो मांगा है, एक्सेस और सीक्रेट की। तो ये एक्सेस और सीक्रेट की हमको कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस को सिलेक्ट कर लो, स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट दो और नेक्स्ट कर दो। जैसे नेक्स्ट करोगे ये आपसे पूछेगा कोई वैल्यू एंटर करने के लिए। तो जैसे सपोज मैंने वैल्यू दे दी टेस्ट, आप कुछ भी यहाँ टाइप कर दो और क्रिएट करो क्या? एक्सेस की। आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक एक्सेस की मिल गई और सीक्रेट एक्सेस की मिल गई। आप इसे कॉपी करो और जो ग्राफाना का डैशबोर्ड है जहां आपसे मांगा था इसने, वहां पे लाके पेस्ट करो। सेकंड चीज देखो इसने क्या मांगी? सीक्रेट एक्सेस की, वो भी हमें यहीं से मिलेगी। इसको कॉपी करो सीक्रेट एक्सेस की को, वापस से ग्राफाना पे जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या? रीजन। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा सर्वर है ना, वो कौन से रीजन पे है? यूएस ईस्ट 1 पर है। अगर आपको कोई और रीजन है तो आप यहाँ से अपना रीजन देख सकते हो इस पर्टिकुलर टैब पर जाके। ठीक है, अब मैं अपना रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा रीजन कौन सा है? यूएस ईस्ट 1। ये देखो ले लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि ग्राफाना AWS अकाउंट से कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करो? सेव एंड टेस्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को रन करेगा और क्या कह रहा है? सक्सेसफुली। अगर आपने सही एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की एंटर करी होंगी तो ग्राफाना इजिली आपकी AWS अकाउंट पर लॉगिन कर जाएगा। लॉगिन करने के बाद में पे आपका वो क्या है? लॉगिन करने के बाद में जो सेकंड स्टेप है आपका वो क्या है? बिल्डिंग का डैशबोर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने डैशबोर्ड को बनाएंगे। अभी तक हमने कोई भी डैशबोर्ड नहीं बनाया था, हमने सिर्फ क्या किया? लॉगिन किया है। अब हम अपने सर्वर को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? एक डैशबोर्ड को डिजाइन करेंगे। क्लिक करो यहाँ पर। क्लिक करने के बाद में देखो क्या कह रहा होगा? ऐड विजुअलाइजेशन दे रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? इंपोर्ट डैशबोर्ड। हमें क्या करना है? एक डैशबोर्ड को इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक ऑन द इंपोर्ट डैशबोर्ड। ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, यहाँ का जो डिस्कार्ड नहीं करना है। आई डोंट वांट टू सेव एनीथिंग, डिस्कार्ड। ठीक है, डिस्कार्ड करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास जेसन फाइल है तो आप वो अपलोड कर दो, जिसके थ्रू आपका डैशबोर्ड डिजाइन हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो? यहाँ पे कुछ सैंपल डैशबोर्ड पड़े हुए हैं, grafana.com/डैशबोर्ड। अगर आप यहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो, कह सकते हो ये मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्री डिफाइंड डैशबोर्ड मिल जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके देखो बहुत सारे ये डैशबोर्ड बने हुए हैं। ये देखो अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है ले सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या है? आपको यहाँ एक फिल्टर लगाना होगा। फिल्टर में आपको देना डेटा सोर्स। आपको जो डेटा है ग्राफाना पे जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा? हमने जो डेटा सोर्स सिलेक्ट किया है उसका क्या नाम है? क्लाउड वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा क्लाउड वॉच। ये देखो है हमारा जो डेटा सोर्स है वो क्या होगा? क्लाउड वॉच। आप उसको यहाँ पे फिल्टर लगा दो। जैसे फिल्टर लगाओगे देखो क्या कह रहा है? ये अलग अलग डैशबोर्ड आ गया। AWS इलास्टिक के लिए ये है, EC2 के लिए ये वाला यूज होगा, क्लाउड वॉच के लिए ये वाला यूज होगा। ठीक है, लैम्डा अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए ये यूज होगा, SQS के लिए इसका यूज कर सकते हो, क्लाउड वॉच मैट्रिक के लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, RDS के लिए इसका यूज होगा, EKS के लिए इसका यूज होगा, WF के लिए ये। तो ये सारे के अलग अलग डैशबोर्ड दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें अभी किसके लिए बनाना है? EC2 के लिए बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ EC2। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे ना तो ये आपको दिखाएगा कि ये इसका जो डिस्प्ले है वो कुछ इस टाइप से आता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो यही यूज करना है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? इंपोर्ट डैशबोर्ड टेम्पलेट। अगर ये डैशबोर्ड आपको यूज करना है तो आपको इसकी आईडी नंबर है, उस आईडी नंबर को कॉपी करना होगा
तो आप यहाँ पे क्लिक करो कॉपी आईडी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। कॉपी करने के बाद में वापस इस डैशबोर्ड पे जाओ और यहाँ पर वो की जो है वो पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद में लोड करो, देखो ये लोड हो गया। इसका नाम क्या रहेगा, Amazon EC2 रहेगा, डैशबोर्ड ये रहेगा, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्लाउड वॉच यहाँ पे क्या करना है, खाली डेटा सोर्स आपको चेंज करना है। डेटा सोर्स पे क्लिक करो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लाउड वॉच लिख के आएगा, आप क्लाउड वॉच को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। दूसरे वाले में भी देखो क्लाउड वॉच आएगा, दोनों पे आपको क्या करना, क्लाउड वॉच को सिलेक्ट कर देना। इसको करने के बाद में जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ लोड हो रहा है और ये देखो एक ग्राफ आ गया। ये नंबर देखो क्या लिखा हुआ, B78, ठीक है। और जो आपका सर्वर है ना उसका नंबर देखो क्या है, B78। यानी ये जो ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सॉरी इसको बंद कर देते हैं। ये जो ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये किसके ग्राफ है, आपके सर्वर पे, ठीक है। अभी ये लास्ट 6 आवर्स का दिखा रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और लास्ट 15 मिनट का लगा देता हूँ। तो देखो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर देखो अलग अलग ग्राफ है, सीपीयू यूटिलाइजेशन का भी दिखा रहा है, ठीक है। टोटल नेटवर्क ट्रैफिक दिखा रहा है, नेटवर्क डिटेल देख सकते हो, डिस्क डिटेल देख सकते हो, स्टेटस चेक भी देख सकते हो। तो अभी बहुत ही नॉर्मल से ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ट्रैफिक को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज करने के लिए एक कमांड यहाँ पे लिखूंगा SHA1 SUM, ये देखने के लिए कि हमारे जो ग्राफाना है वो EC2 से कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, स्लैश देव स्लैश 0, ठीक है। एक और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और ट्रैफिक जनरेट हो जाए। इसी का डुप्लीकेट करके सेम यही कमांड हम फिर से रन करेंगे सर्वर के ऊपर। SHA1 SUM sum स्लैश देव स्लैश 0, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ग्राफ ऑटोमेटिक धीमे धीमे देखोगे तो डेटा को कलेक्ट कर रहा है। और डेटा ये कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, क्लाउड वॉच से। जो भी EC2 का ट्रैफिक होगा, जो भी EC2 पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, वो सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, क्लाउड वॉच पे जाएगा। क्लाउड वॉच क्या करेगा, सारे ट्रैफिक को किस पे ट्रांसफर कर देगा, ग्राफाना पे। और ग्राफाना पे जो भी आपने डैशबोर्ड बनाया उसका जो भी पब्लिक IP एड्रेस है, वहां पर वो सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर वो सारे के सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है। अभी देखो ग्राफ आपका एकदम स्टैटिक दिखा रहा है, ठीक है। ये धीमे धीमे थोड़ा सा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा और आप थोड़ी देर में देखोगे जो ग्राफ पूरा का पूरा 100% तक पहुंच जाएगा। देखो, देख रहे हो ग्राफ उठना स्टार्ट हो गया। ये देखो CPU यूजेस मेरा कहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, देखो 4.95 था, धीमे देखो ग्राफ चेंज होता जा रहा है और ये कहाँ तक पहुंच गया, 74.9% तक पहुंच गया। कंटिन्यू देखो ग्राफ अप होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो कि जब भी लोड बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ आपके CPU का यूटिलाइजेशन यूज बहुत ज्यादा हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ आपको यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने सारे रिसोर्सेज को ग्राफाना से कनेक्ट कर सकते हो और विदाउट लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पब्लिक IP एड्रेस और ये 3000 फोन नंबर किसी को भी दे दोगे तो वो देख सकता है कि आपके सर्वर का ग्राफ कितना है, ठीक है। आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को। देखो ये देखो और बढ़ गया, पहले 74 था, अभी देखो कहाँ तक पहुंच गया, 99.2% तक ग्राफ चला गया, ठीक है। 99.2% तक ग्राफ चला गया। इसको मैं एक जगह से बंद कर देता हूँ, अभी एक ही जगह से चलने देता हूँ और एक काम करता हूँ। अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या रहता है। ये देखो कंटिन्यूस ग्राफ देख लो कितना जा रहा है। यहाँ से ग्राफ उठा था, किस टाइम पे उठा था, 4:45 पर। टाइम देख रहे हो, डेट और टाइम भी दिखाता है। तो आप देख सकते हो ग्राफ जो उठना स्टार्ट हुआ था 4:45 पर उठना स्टार्ट हुआ आपको हुआ। और यहाँ पे देखो 4:50 पर विद इन 5 मिनट ग्राफ मेरा कहाँ पहुंच गया, 40 से
100%। और अभी देखो कंटिन्यूअस जो है ट्रैफिक कितना जा रहा है, 99.3% जा रहा है, राइट। 99.3% आपका ट्रैफिक जा रहा है। क्लियर। किसने पूछा था, वेबसाइट के लिए पूछा था ब्रज। अगर आपको कोई भी वेबसाइट सिंपल सी डिप्लॉय करनी है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर जाओ cd/var के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, यहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट का पेज डिजाइन कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्या है, यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ, wget स्पेस www.bitbaroda.com, एंटर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक देंगे सर्विस, HTTPD रिस्टार्ट। ये मैंने वेबसाइट को डाउनलोड कर लिया, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसे कॉपी करूंगा ना, कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे जाऊंगा, पेस्ट करता हूँ, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं ओपन होगा। सॉरी, कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस और जाके यहाँ पे पेस्ट करूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होगा, एरर मैसेज आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप पर पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक है। मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाता हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी टैब पे गए, फिर से सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक किया, एडिट इनबाउंड रूल, यहाँ पे ऐड रूल पे करेंगे और यहाँ पे टाइप करो HTTP, ठीक है, पोर्ट नंबर 80 देखो यहाँ पर आ गया अपने आप। मुझे एनीवेयर IPv4 करना है और सेव। जैसे ये क्लिक करोगे वापस से यहाँ पर आओ, देखो वेबसाइट चल गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, वेबसाइट चल गई, सिर्फ पोर्ट नंबर वहां पे अलाउ किया। अब देखो पोर्ट नंबर 80 पर एक ये वेबसाइट चल रही है और पोर्ट नंबर 3000 पर एक ये ग्राफ चल रहा है मेरा। अभी भी देखो इसका ट्रैफिक कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर डाउन करना तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये कमांड यहाँ पे भी चला रखी थी, ये वाली कमांड, इसको भी मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, कंट्रोल C करके ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, थोड़ी देर में देखोगे ये ग्राफ नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो ग्राफ उठा था ना 445 पर, और देखो कांस्टेंट हाई आ रहा है। अभी ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको 30 मिनट लगा देते तो आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ से ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ, डाउन हुआ और फिर से अप हुआ, ठीक है। तो अभी आप देखो आपके सर्वर पे दो चीजें एक साथ रन कर रही हैं, एक पोर्ट नंबर 80 पर और एक पोर्ट नंबर 3000 पर। इसी तरीके से आप अपने किसी भी रिसोर्स को मॉनिटर कर सकते हो, उसे चेक कर सकते हो विदाउट लॉगिंग योर AWS अकाउंट। आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस होना चाहिए, पोर्ट नंबर 3000 इनेबल होना चाहिए, फिर आप इजीली अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हो। क्लियर। अभी एक बार देख लेते हैं इसका ग्राफ डाउन होते हुए भी, देख लेते हैं होता है या नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस क्लियर है ना, कैसे करना है। तो अभी हमने तीन सर्विस का यहाँ पे यूज किया है। पहली सर्विस कौन सी है हमारी, EC2। दूसरी कौन सी थी, IAM। और थर्ड कौन सी है, क्लाउड वॉच। ठीक है, इन तीनों का यूज करके हमने क्या किया, अपने ग्राफाना टूल को इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद में अपने सर्वर को मॉनिटर किया। ओके, देखो डाउन हो गया, देख लो ग्राफ कहाँ से तुरंत नीचे आ गया।
445 पे अप हुआ, 450 पर पूरा 100% पहुंच गया, 455 पर ग्राफ डाउन होना स्टार्ट हुआ और 5 बजे, ठीक है, 5 बजे पूरा का पूरा 0% हो गया। जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पर रिसोर्स मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक कब हाई था कब डाउन था, तो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें ये जब भी हम किसी को रिपोर्ट करते हैं ना कि सर्वर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई हुआ था, तो वहां पे डेट और टाइम हमको बताना पड़ता है। तो वो डेट और टाइम बताने के लिए ये ग्राफाना हमारी हेल्प करता है। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, जब किसी भी जगह आप जॉब करोगे, तो वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राफाना का यूज होगा। और ग्राफाना को यूज करने के साथ साथ आपको टाइमलाइन से बहुत ध्यान देना है कि ये अगर ट्रैफिक जनरेट हुआ तो ये ट्रैफिक क्यों जनरेट हुआ, उसका रीजन क्या है, वो भी आपको ही आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप क्लाउड पर कोई भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, तो ये ट्रैफिक दो वजह से आता है। पहला जो ट्रैफिक आने का रीजन होता है वो होता है आपकी एप्लीकेशन। हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन पे कुछ कोड में कुछ एरर हो, जिसकी वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा ये होता है कि जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो तो ये वर्चुअल मशीन किसी ना किसी हाइपरवाइजर पे जाकर डिप्लॉय होती है। तो उस पर्टिकुलर हाइपरवाइजर पे बहुत सारी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होती हैं। तो हो सकता है किसी आपकी नहीं किसी और की मशीन जो है वर्चुअल मशीन वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करे, तो उसकी वजह से भी आपका सीपीयू यूजेस हाई हो जाएगा। तो आप फिर क्या करोगे, उससे रिगार्डिंग आप अपने क्लाउड वेंडर को कंप्लेन करोगे कि बहुत ज्यादा सीपीयू यूजेस हो रहा है। ठीक है, आप उसको चेक करो, आप तो वो आपको बताएगा कि हाँ बात सीपीयू यूजेस बहुत ज्यादा हाई है। इंटरनली वो चेक करेगा और चेक करने के बाद में वो क्या करेगा, आपकी वर्चुअल मशीन को माइग्रेट कर देगा फ्रॉम वन हाइपरवाइजर टू अनदर हाइपरवाइजर। राइट, क्लियर है ये? आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको कैसे आप डिप्लॉयमेंट करोगे।